आज की जींद की जाट धर्मशाला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें 23 दिसंबर को स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर सरो खाप की पंचायत डांडा खाप मल्हान मल्हावत जितने भी हमारे ये तपे थे इनके जो नई नियुक्त जो हमारी जो डांडा खाप गठित की है उसकी तरफ से आयोजित किया गया कार्यक्रम है। उसके बारे में जो हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में भाई एक गांव में एक गोत्र पर लगते गांव पर शादी पर लोग लगाई जाओ, तो इसके बारे में विचार के लिए हरियाणा प्रदेश की सभी खापों को आमंत्रित किया गया है। उसमें हमारे जो महासचिव हैं जो खाप के डांडा खाप के बाकी का वो बताएंगे। इसके लिए हरियाणा प्रदेश की सभी खापें 36 बिरादरी की खाप सभी खापों को तपों को सभी बारों को सभी को निमंत्रण दिए गए हैं। कम से कम खाप पंचायत भी बारे भी तपे भी 150 के करीब खाप तपे बारे हैं, उनसे ज़्यादा खाप पंचायतें हरियाणा प्रदेश की पहुंचेंगी। और जो जिस तरह जो आयोजन किया गया है 36 बिरादरी के जो प्रधान हैं 36 बिरादरी के सभी को बुलाएगा। जिस उद्देश्य को लेकर बुलाई गई है खाप पंचायत क्या मुद्दा रहेगा इसमें? मुद्दा तो इसमें के कारण जिस तरह 23 साल या जो 18 साल से 23 साल की उम्र करी है इसके बारे में भी ड्राफ्ट बनाया जाएगा। भाई इनके बारे में लोगों की राय ली जाएगी। और जो एक गांव में एक गोत्र में जो शादी के ऊपर 30 साल से हम जो संघर्ष कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी हरियाणा सरकार पिछली सरकार हो जब सरकार इसके बारे में अभी कोई कदम नहीं उठाया। उसके बारे में कमेटी बनाई जाएगी। भाई इनसे मिलेंगे के कारण इस तरह भाई गाँवों में विवाद आपस में भाईचारा खराब होने लग रहा है। जैसे एक गांव में एक गोत्र में होता आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, ओनर किलिंग होती है, फिर खापों में दोष लगता है परिवार के लोग इस तरह का। देखो हम तो ये कहाँ भाई सारे बतलाए के जो हरियाणा का जो ड्राफ्ट जिस तरह किसान आंदोलन में बगैर सलाह करके केंद्र सरकार ने उल्टे लेने पड़े, इस तरह का खाप पंचायतों से सलाह बाड़ी करके इनको वो करे। प्रधान जी, जो सरकार ने 21 साल की एज की लड़कियों की शादी की, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इसके बारे में? हमें विचार लेंगे सभी खाप पंचायतों के यहाँ करके कारण 23 दिसंबर को मीटिंग तो बुलाई इसीलिए है भाई हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव के लिए। और 23 के बारे में देखो पढ़ाई की दृष्टि से तो लड़कियाँ ब्याह हैं 25-25 साल की 26-26 साल की ब्याह हैं, लेकिन कई जगह ऐसी मजबूरी हो जाती है माता पिता की सहमति में लड़का कोई ख़राब लड़की उससे माँ बाप से बाहर हो जाती है तो ब्याह की इजाज़त भी मिलनी चाहिए, तो क्योंकि उसमें बड़ा विवाद हो जाता है। तो सरकार का फैसला सही है या गलत है? नहीं, सरकार का फैसला तो अभी तो इसके बारे में विचार करेंगे 23 तारीख को, बस सही है कि नहीं है तो इसके बारे में विचार करेंगे। बाकी भारती साहब बताएंगे, संदीप भारती। सभी पत्रकार साथियों को बड़े लंबे अरसे के बाद हम मिले हैं, आप सभी को स्वागत है। साथियों, हमारे बुजुर्गों ने लंबे समय से हमारी पंचायती परंपराओं का जो आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन सरकारों की तरफ से हमारे को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। सरकारें समय समय पे हमारी पंचायती परंपराओं को खंडित करती रही, ऐसे कानून बनाती रही जो हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो इसको लेके हमने अपने बुजुर्गों से अनुरोध किया, डांडा खाप के अध्यक्ष जी से, श्री देवव्रत जी से, टेकराम जी से और हमारे बुजुर्गों से, तो सबकी साझी सहमति बनी कि ऐसी कोई पंचायत बुलाई जाए जिसमें हमारी जो पंचायती परंपराएँ हैं उनको सरकार के सामने रखने का काम कराया जाए। तो 23 दिसंबर को डांडा खाप के अध्यक्ष श्री देवव्रत ढांडा जी के संयोजन में ये सर्वखाप महापंचायत बुलाई गई है, जिसका सर्वप्रथम उद्देश्य ये है कि सरकार को हमारे समाज की बात पहुंचाई जाए। अब सरकार जैसे किसान वो कानून लेके आई थी, ऐसे ही हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन लेके आई है कि 18 साल की बजाय जो मैरिजेबल एक्ट है वो 21 साल करी जाएगी। हमारे को ऐसा लगता है इसके साथ साथ और भी सरकार के एजेंडा में चीज़ें होंगी मैरिज एक्ट के संबंध में। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पंचायती मैरिज एक्ट है, जो खाप मैरिज एक्ट है, जो परंपरागत हमारा जो शादी का डर्रा है, परंपरा है, उसको एक ड्राफ्ट की शक्ल में सरकार तक पहुंचाया जाए, प्रदेश और केंद्र सरकार तक, ताकि सरकार कल कोई यदि कानून लाती है तो हमारे समाज की पहली जो चिंताएं हो पहले सरकार के पास हों। सरकार के पास ये कहने को ना हो कि हमारे को तो पता नहीं था, हमने तो कंसल्ट कराया था। तो 23 दिसंबर की इस महापंचायत का सबसे बड़ा उद्देश्य, पहला उद्देश्य, हमारा जो ग्रामीण समाज है उसमें जो परंपराएं कायम हैं, जो जिनको कोर्ट और कानून भी मान्यता देता है कस्टमरी लॉ के तहत, उनको एक कानून की शक्ल दिलाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करना है, जिसके संबंध में सारी जो खापें हैं हरियाणा प्रदेश, हरियाणा से बाहर नहीं, सिर्फ हरियाणा की जो खापें हैं तपे हैं, प्रधान जी ने बताया, उनको सबको हमने आमंत्रित कराया है। और उस दिन यहाँ से जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है पूरे देश को गवर्न करता है, उसी तरीके से जो हरियाणा को गवर्न करने लायक जो बातें हैं
एक पंचायती मैरिज एक्ट की शक्ल में, ड्राफ्ट की शक्ल में वो सरकार तक पहुंचाई जाए। क्या होगा उस ड्राफ्ट में, किस तरह का रहेगा? उस ड्राफ्ट में जो हमारी परंपरा है शादी के संबंध में, जो हमारे नियम है, जैसे एक गोत्र में जो शादी है साइंटिफिकली भी गलत है और परंपरागत भी ये गलत है, तो इसी के साथ साथ जैसे एक गाँव में शादी है वो हम गलत मानते हैं, पंजाब में कई जगह करते हैं, बाकी स्टेटों में करते हैं, लेकिन हरियाणा उसको गलत मानता है। तो इन बातों को लेके विचार करा जाएगा। जैसे आप 18 साल की उम्र वाली बात कह रहे थे, उसके बारे में हमारे पंचायती जो हमारे बुजुर्ग हैं वो विचार करेंगे कि भाई 21 साल, देखो दोनों पहलू हैं, 21 साल करे उसका फ़ायदा है कि लड़की सोचने समझने लायक हो जाती है, उसका फ़ायदा है कि अब जैसे क्या करते हैं 18 साल की होते ही स्कूल की लड़की भाग जाती है, 18 साल की होते ही गुट्ठा लगा के वो कोर्ट मैरिज कर लेती है। तो उसके संबंध में विचार कराया जाएगा कि ये हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है, और इसको पूरा पक्ष में करने के लिए यदि हम इसमें कोई संशोधन दे सकें कि भाई यदि कोई 21 साल से नीचे शादी करना चाहे तो माँ बाप की सहमति से वो कर सकती हो, तो इस तरह की बातों में विचार कराया। एक और काम की बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा जो इस समाज में फिल्मों को देख के जो पश्चिमी सभ्यता का एक कहते हैं ना जो वेस्ट मटेरियल है, वो हमारे में परंपरा आ गई है, लिविंग जो शादी बोलते हैं है ना, लिव इन रिलेशनशिप। वो लिव इन रिलेशनशिप ने हमारे गांव के भाईचारे को भी ख़राब करना शुरू कर दिया है। शादीशुदा को लेके भाग जाते हैं, कोर्ट में जाके कह देते हैं कि सुरक्षा दी जाए, हम तो लिव इन में रह रहे हैं। तो जो समाज में आपस का जो एक भाईचारा खराब हो रहा है, ये लिव इन रिलेशनशिप भी एक समाज में कोड बनने का काम करेगी। अब शादीशुदा को कोई लेके भाग रहा है और फिर कह रहा है मैं तो लिव इन में रह रहा हूँ, तो इस तरह की और बहुत सारी बातें हैं। हमारे बुजुर्गों के पास बातों का खजाना है, तो उनको लेके हमारे बुजुर्ग अपनी अपनी राय रखने का काम करेंगे, और जो साझी बात होगी जिस पे सर्वसम्मति होगी वो ड्राफ्ट तैयार करके 4, 6, 10 जितने भी हमारे पास बातें होंगी वो हमारे पंचायती सरदारों की कमेटी बना के वो सरकार तक पहुंचाने का काम। दोस्तों मेन कौन आएगा? जिस तरह 25 तारीख को आपने रखी है खाप नेता, इस तरह के मेन जी 23 दिसंबर जी, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है जी, तो ये मुबारक मौका है। और श्री देवव्रत ढांडा जी ढांडा खाप के अध्यक्ष के संयोजन में ये कार्यक्रम है। इसमें श्री टेकराम कंडेला जी के सानिध्य में श्री सुबेर सिंह समेण जी, श्री सोमवीर सांगवान जी, दैया खाप के अध्यक्ष इलाहाबाद खाप के, हरियाणा प्रदेश की मैं अब 2-4 नाम मैंने लिए हैं, बाकियों के मैं नाम ले सकता हूं सभी के। हरियाणा प्रदेश की सभी खापों के सभी प्रतिनिधियों को हमने इसमें आमंत्रित करें। आपका शुभ नाम क्या है? और इसमें साथ में जो हरियाणा में विशेष जो कमियाँ आई है कि महिलाओं को हम पार्टिसिपेट नहीं कराते थे, नौजवानों को, इसमें जो बुद्धिजीवी नौजवान हैं, बुद्धिजीवी महिलाएँ हैं जो इस विषय में काम करती रही, उनको भी हमने आमंत्रण देने का काम करें। मेरा नाम संदीप भारती है और मैं ढांडा खाप का प्रवक्ता हूँ। संदीप जी, हमारी पुरानी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए है। हालांकि सरकार भी इस बात को अच्छी तरह समझती है। संविधान में संशोधन की सेंट्रल गवर्नमेंट की मजबूरी है, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी जातियां या काफ़ी इलाका, साउथ का जो एरिया है, इलाका है, वो इस बात को नहीं मानता। वो गांव के गांव में या गोत्र में भी करना पसंद करते हैं। इसलिए सेंटर में पार्लियामेंट में संशोधन नहीं हो उसका कोई बात नहीं। हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट अपने अधिकार के क्षेत्र, हमारे हरियाणा में, राजस्थान के एरिया में और दिल्ली में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये जो इलाका है इसके अंदर अमेंडमेंट करे और गांव के गांव में शादी, जिस गांव में परंपरा नहीं है उस एरिया में, कुछ गांव में जहां भाईचारे के खेड़े बसे हैं वहाँ ये परंपरा है कि गांव की 36 बिरादरी की बहू बेटियाँ सबकी बराबर है, इज्जत दी जाती है, उसको अपनी बहू बेटी का सम्मान दिया जाता है, माँ बहन का उसका। लेकिन कुछ एरिया में जहाँ इस तरह के गांव नहीं हैं, सिरसा से ऊपर की तरफ, उस साइड में गांव में करते हैं वो, तो उसमें हमें कोई इतराज़ इसलिए नहीं। सरकार जो इस तरह का करे कि जिस गांव की जो परंपरा है उस परंपरा का पालन हो, जिस इलाके में जो परंपरा है, जो कस्टम है, हमारे कस्टमरी लॉ की, उसकी इज्जत की जाए। एक ही गोत्र में, एक ही गांव में, जिस इलाके में इसको मानता नहीं होना चाहिए। एक गोत्र में तो होना ही नहीं चाहिए पूरे हरियाणा में, गोत्र में तो पूरे हरियाणा की बात साइड में भी कर दे जी। हाँ, एक गोत्र में तो पूरे हरियाणा और राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के इस इलाके में नहीं करते, हमारी परंपराएं नहीं करते, बहन भाई होते हैं, क्योंकि एक गोत्र मतलब एक पेड़ है, एक वंश का पेड़ है, ब्लड मिलता है इसलिए। लेकिन कुछ इलाकों में जैसे 10 गोत्र के अलग अलग जगह से आकर के गांव बसे हैं, वो गांव इस तरह से बसे जैसे शहर डेवलप हो गए, तो शहर की शहर में शादी हो सकती है, वो एक अलग बात है। उन गाँव में बेशक हो, लेकिन हमारे गाँव में जहाँ ये परंपरा आ रही है, एक खेड़ा बसाया हुआ है भाईचारे में, या भाई बना करके बुला करके जो खेड़ा बसा है, वहाँ नहीं होनी चाहिए। हमारी मेन मांग ये है, और स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर
हमारी मदद करे, हमारी ये पुरजोर मांग है। बाकी जैसा बेटा संदीप जी ने बताया, हमारे प्रवक्ता हैं, कि वहाँ पर बुद्धिजीवियों को इसीलिए बुलाया गया है कि सारे इसकी अच्छाई बुराइयों पर विचार विमर्श करके एक ड्राफ्ट तैयार करें, वो हम सरकार को देंगे। और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को मानेगी, क्योंकि ये बड़ी जन्म बात है। अनुवांशिकी का इन ब्रीडिंग गलत है, उससे संतान कमज़ोर होती हैं। मजबूत संतान के लिए ब्रीड का अलग अलग इन ब्रीडिंग को मनाही की गई है, शास्त्रों में भी, साइंटिफिक। हम ये बात चाह रहे हैं, ठीक है ना। मेन मकसद हमारा ये है। और एक जो एज की बात है, उसके बारे में भी अभी सरकार ने किया है, तो उसके बारे में विचार विमर्श किया जाए। 21 साल की एज करने में फायदा भी है, लेकिन नुकसान भी है। एक बच्चे 17-18 साल की +2 कर गई, गांव में कॉलेज नहीं है, वो पढ़ने में मध्यम दर्जे की है, तो वो 3 साल तक उसके पेरेंट्स कैसे इंतजार करें। कोई अच्छा वर मिलता है, उनकी शादी की इजाज़त दी जाए। ये करते हैं कि बगैर पेरेंट्स की इजाज़त के 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकती। बाकी जो लिव इन की बात है, लिव इन में रहें, अलग अलग गाँव के दूर दूर के हैं जो, वो रहें, हमें क्या ऑब्जेक्शन है। लेकिन लिव इन में गांव के लड़के ले जा करके बैठ गए और लिव इन में रह रहे हैं, ये गलत है। गुआंढ की लड़की को हम मानते हैं, ले जाके बैठ गए, ये गलत है। यानी कि जिसको भी हमारी पुरानी परंपरा नहीं मानती, हम उन बातों के खिलाफ हैं और उसके लिए पुरजोर मांग करते हैं सरकार से कि इनके अंदर अमेंडमेंट करके इनको ठीक किया जाए, सामाजिक ताने बाने को खराब होने से बचाया जाए। बस मेन ये बात। तो जो आयोजन करे सर, उसमें कितनी काफे के लोग भाग लेंगे? हम लगभग सभी। 60-70 खाप हैं। सभी जितने खाप 12-150 करीब पड़े हैं जी हरियाणा। 125-150 के करीब में सारे हमने आए, सबको मैक्सिमम लोगों को इनवाइट किया है और ज़्यादातर लोग आएंगे, सब ने यश की है। और 36 बिरादरी की। और 36 बिरादरी के। हमारा मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है। जो खापें होती हैं वो 36 बिरादरी की हैं। 12 खाप 36 बिरादरी की है, 24 36 बिरादरी की है, सतरोड 36 बिरादरी की है, थुआ तपा है 36 बिरादरी की है। उसके वो सोमदत्त जी है, प्रवक्ता शर्मा जी हैं। हमारा बड़ा 12 ना राखी 12 खाप है, उसके प्रधान हमारे रामपाल जी जांगड़ा जी हैं। खंडा तपा है, अड़ेवा खंडा, पंडित जी हैं वहाँ। पंडित जी हैं वहाँ। सारे आएंगे तो सभी। खाप और तपों में ये नहीं है कि वो होगा, ये तो केवल जो गोत्र के प्रधान हैं वो उस गोत्र के